जो सर का साया, जो कमाने वाला था, जो घर का पूरा खर्च बर्च सारा व्यवस्था करता, बच्चों का जो है परवरिश करता, वही इस दुनिया में नहीं रहा। तीन तीन बेटियां हैं, समझ सकते हैं। जो व्यक्ति को 40,000 का इंतजाम करने के लिए जमीन बेचना पड़ा, जमीन बेच करके जो अपना उसका भाई जो इलाज के लिए बंदोबस्त करता है। मात के बीतल पल याद आ भैया? हाँ, बात नहीं आता है। जमा रहती है तो हमारा बेटी का तो दुख नहीं। अब मैं जमा से गया, अपना इतना दुख है कि तीन तीन बेटी के कौन हाल है। अब तो जो आपका जो सर का साया था, बच्चों का जो सर का साया था, जो पढ़ाता लिखाता, बच्चों की शादी विवाह करता, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, दुनिया को छोड़ गया। कैसे आप खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे आप? अब क्या करोगे, तरार को अधिकार। आपको मैं बता दूं, विनोद ऋषि देव की जो है तीन तीन बेटियां हैं। आप एक बेटी की उधर देख सकते हैं, एक बेटी है यहाँ, एक बेटी और कहाँ है इनकी? तीन तीन बेटियां हैं, समझ सकते हैं। जो व्यक्ति को 40,000 का इंतजाम करने के लिए जमीन बेचना पड़ा, जमीन बेच करके जो अपना उसका भाई जो इलाज के लिए बंदोबस्त करता है, जिसका 40,000 का इंतजाम नहीं हो सकता है, घर पे जो है घर पे उनका घर नहीं है, घर बनाने के लिए कैसे कैसे पैसे का इंतजाम किया होगा, ये समझना जरूरी। लेकिन ये बेटी जो है कल बड़ी होगी, कैसे पढ़ाई लिखाई करेगी, कैसे जो इनका भरण पोषण होगा, कैसे कल चल के शादी होगी, तो ये समझने की बात है। और ये देख सकते हैं तीन तो बेटी है ही, साथ साथ जो है चौथा मेहमान भी आने वाला है। बात करने का प्रयास करेंगे विनोद ऋषि के साथ हुआ क्या था, कितने दिनों से बीमार चल रहा था, कैसे उनके साथ जितना बड़ा वारदात होता है, कैसे वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। आइए उनके पत्नी से बात करने का प्रयास करते हैं। आप कौन उनकी पत्नी हैं? हाँ। बिल्कुल बेझिझक बोलिए। कितने दिनों से आपका पति बीमार था? 2 महीना से। 2 महीने से बीमार चल रहा था। कहाँ पे बीमार था, कहाँ काम कर रहा था आपका पति? मद्रास में। मद्रास में काम करे रहा है? मद्रास में कौन काम करे रहा है पति? लेबर में काम करे रहा है। हाँ। बीमार कना पे भै गले, अहाँ के जानकारी नहीं भेले, बात के फोन नहीं करे के बीमार चल रहल छियै? के बुखार लागे छे, बुखार लागते लागते सर्दी बुखार लागले, सर्दी बुखार लागते लागते ओकरा ठोठ में कंठ घेर लेलके, कंठ घेर लेलके, तब जाके पैसा तो भेजलिए, तब जाके घर गेले। कितने पैसे भेजे थे इनको घर आने के लिए? 3,000। 3,000 रुपया आपने भेजा, उसके बाद घर आया। अब तो जो आपका जो सर का साया था, बच्चों का जो सर का साया था, जो पढ़ाता लिखाता, बच्चों की शादी विवाह करता, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, दुनिया को छोड़ गया। कैसे आप खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे आप? अब क्या करोगे, तरार को अथी करो। याद आवे है पति के बीतल पल? तो याद को नहीं तो एक साथ में रहने, आके जीवन साथी रहिए, कना कना जैसे साथ में वो हंसने खेलने, वो सारा बात सब याद आवे छे पति के? हाँ, सब कुछ याद आवे छे। कना के बच्चा आर के पढ़ेबे लिखेबे? केना पढ़ेबे, अब हमरा कोनो पैसा तैसा छे से हम पढ़ेबे लिखेबे? पैसा नहीं है? नहीं। बेटी के शादी विवाह, बेटी के शादी विवाह आप केना करबे? सब गोरा मदद करो। जे देखे वाला जनप्रतिनिधि नेता सब छे, की मांग करबे ओकरा से? पैसे कौड़ी मांगबे की और की मांगबे? हाँ। बेटी के शादी विवाह करेबे, ये अपना घर बा चलते, की करो? जो बेटी जो है डोली में बैठ करके जो है ससुराल जाती, पिताजी जो है अपने बेटी को जो है इस घर से विदा करते शादी विवाह करके, आप सामने देख सकते हैं ये कर्ता पहन रखी है, पिताजी को मुख अग्नि देती है। अब इस बेटी का शादी कैसे होगा, कैसे पढ़ी लिखेंगी? ये काफी ही मतलब जो है एक दुखद घटना है। और इस बेटी के बारे में क्या करना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस परिवार के बारे में ज्यादा हम क्या बोलेंगे। इस खबर की जब भी हम बात करते हैं, ऐसे लग रहा है कि मतलब अंदर से दिल रो रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से हमारी विशेष अनुरोध रहेगी कि एक बार आ करके जो है आने वाले समय में, जो आप जब वोटिंग का टाइम आता, इलेक्शन का टाइम आता, तो आप लोग इनके यहाँ आ करके वोट मांगने का काम करते हैं और बहुत सारे आशाएं और उम्मीद दे करके जाते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, 5 साल में मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा और जो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। लेकिन अब इनका ऐसा समय आ गया है, इनका जो सर का साया, जो कमाने वाला था, जो घर का पूरा खर्च बर्च सारा व्यवस्था करता, बच्चों का जो है परवरिश करता, वही इस दुनिया में नहीं रहा।
तो यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि आ करके इनके आंसू पोंछने का प्रयास करें और बच्चों को गोद लेने का काम करें और इनके पढ़ाई लिखाई से लेकर के इनके जो है शादी विवाह से लेकर के सारी चीज की जिम्मेदारी लें। शर्म की बात है, एक जो है गरीब आदमी जो है बाहर से आता है, पैसे नहीं रहने के कारण बिहार आता है इलाज करवाने के लिए, यहाँ पे जो है 40,000 की व्यवस्था करता है, जमीन बेच करके भी उनकी इलाज नहीं हो पाता है, हॉस्पिटल में उनसे सीधी तौर से ठग लिया जाता है। यहाँ से जो उनको यहाँ से 4 चक्के में हम लोग बैठा करके जो है पूर्णिया भेजे थे। ये मेरे गांव की मामला है, ये मेरे गांव की जो है ये घटना है। इन पे जनप्रतिनिधि क्या बोलेंगे? बस यही कहेंगे कि मर गया गरीब का बेटा, मर गया गरीब का बेटा, चला गया। मरा कौन? तो गरीब का बेटा। किसका घर उजड़ा? एक गरीब का घर उजड़ा। किसका बेटा गया? एक गरीब का बेटा गया। किसका भाई गया? एक गरीब का भाई गया। नेता लोगों को फर्क क्या पड़ता है? खबर आपको बता दूं, अररिया जिले के भरगवा प्रखंड अंतर्गत खजूरी पंचायत वार्ड संख्या 6 का ये मामला है। अच्छे से हम बात करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत इनसे बात करते हैं। की नाम रे पापा के? विनोद। हाँ? विनोद ऋषिदेव। हाँ। पढ़वे लिखवे रहो पापा? नहीं पढ़वे रहो? पैसे नहीं रहे उतना के तोरा पढ़ती हो? याद आवे छे पापा के? रात में कना रहे भी पापा के बगैर? हाँ? कानबो करबी रात में? पहले जे छे की सब लाइब के दे रहो पापा तोरा? खाए पिए के सामान, कपड़ा लाइब के दे रहो पहले? आप के लाइब के देतो? आप जिंदे ने के लाइब के देते है ना? यहाँ पे जो है देखेंगे विनोद ऋषिदेव के जो है सास है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप उनकी सास है ना? हाँ। कब पता चला आपको कि आपके दामाद बीमार चल रहे हैं? पता चले तो फोन करलके हमरा, ओता फोन करके बेटी बहन जांजीरे लागल ये ओते ना रखने रहिए, ओता रखली उ चल पंजाब, ओकरा ओता रखने रहिए, ओते खियावे पियावे ओते रखने रहिए, तो कोई देखभाल करे रहे, तो हम ओता रखने रहिए। कोई ने नत करलक तब मैं तो बीमार पड़ले, हमरा दामाद कहलके कि मम्मी पैसा नहीं छे, पैसा भेजते, तो पैसा भेजलिए ओकरा 3,000 आवे के लिए घर ये ले, ओकरा दवा चलले, दवा नहीं काट के। कितने दिन से बीमार चले रहे बाहर में? ओ बता 2-3 महीना से ओकरा दवा लेलके, बुखार तोखार लागे रहे न, दवा ले रहे, नहीं ठीक भेले, नहीं ठीक भेले तो हमरा फोन करके मम्मी पैसा आर भेजते, हम घर जेबे, तो हम पैसा उपाय करके भेजलिए बाहर 3,000 टका। तब एले घर एले, दवा लेलके, एतो नहीं एक्सेस भेले, तब जकर ओकर बाप जमीन बेचलके, जमीन बेच के ला गेले पूर्णिया ला गेले, ओतऽ इलाज केलके, ओतो एक्सेस नहीं भेले, ओतऽ से फिर घुरा के आपस घर लावलक। अब तो अहाँ के दामाद नहीं छे दुनिया में, 3 गो अहाँ के नतनी छे, और फिर जे छे एगो मेहमान आवे वाला छे, ओकर भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, ओकर शादी विवाह केना हेते? केना हेते? सब गोटा तोरा आर के देख, हमरा आर के कथी करबे, जे ले से हमरा आर के करने जाय छिए। अब तो अहाँ के बेटी के जीवन, बेटी छे तो बेटी के हमरा आर के करे छिए न, बेटी के जा तक रहबे ता तक हम बेटी के करबे, सब कुछ करबे बेटी के, जा तक रहबे ता तक। दामाद के बीतल पल याद आवे? हाँ, बात नहीं आते। अब जमा रहती तो हमरा बेटी का तो दुख नहीं होती, अब मैं जमा से गया, हमरा इतना दुख होते कि 3-3 बेटी के कौन हाल थे, कोई दे वाला नहीं छे, कर हुलके वाला नहीं छे, अखनी हुलकते कोई जे देखते। की मांग करबे नेता सबसे? जे नेता से मांग करबे, जे एते पैसा कर मांग करबे कि जे सब मदद कर हमरा बेटी के। कोई कमेलार नहीं छे, कोई कमेलार नहीं छे, देखबैया कोई नहीं छे, के हमर बेटी के देखते, के कौन चीज राखते, केना खिएते, केना के राखते? 3टा बच्चा छे, बेटी छे, सब नेता सब मदद करक। बिल्कुल। नीचे दिए गए स्कैनर पे आप जो है, अगर आप चाहते हैं कि इस परिवार का, आप लोग जो है दिन में जो है 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का गुटखा खा जाते हैं, पान में पैसे उड़ा देते हैं। अगर आप चाहें वो 10, 5 रुपए, 15 रुपए आप भेज करके इस परिवार के, इस बच्चे का जो है, इनके प्रति आप डोनेट करके जो है, इनका जो है जितना भी होगा इनका मदद हो जाएगा। अगर आप सब चाहते हैं तो इनका आप सब मदद कर सकते हैं। बाकी यहाँ के जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप? तो इस गांव के हैं, बराबर इस गांव में रहते हैं। आज विनोद ऋषि इस दुनिया से चले गए। देखिए, मुझे पता लगा, मुझे बहुत दुख हुआ
विनोद ऋषि जो है कि इस दुनिया से चले गए और वो भी पैसे के चलते उनका इलाज नहीं हो पाया। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का और इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचने की प्रयास किया जैसा ही मुझे पता लगा तो और आया। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं भी इनका जो है कि जिंदगी भर जो है कि भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सरकार नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ। हाँ। और न मैं कोई मतलब पद से हूँ कि मैं इनका जो है कि जिंदगी भर का भरण पोषण का भार उठा सकता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की निकम्मी सरकार से कि ऐसे ऐसे जो है कि आदमी के लिए, ऐसे ऐसे गरीब जनता के लिए मतलब जो है कि गांव में फैक्ट्री लगनी चाहिए, उद्योग लगनी चाहिए, ताकि जो है कि मतलब पैसे के बगैर जो है कि हमारे आदमी ना मर सके, हमारे बिहार का आदमी, हमारे गरीब जनता मर ना सके, मजदूर आदमी, किसान आदमी। तो उनको कानून बनाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, आके ऐसे ऐसे गरीब गांव में आके वो फील्डिंग करेंगे जब। क्या मांग करेंगे इनके लिए आपके गांव की है ये? देखिए मैं मांग यही कहना चाहता हूँ कि बस इनका जो है कि सरकार भार उठाए और इनका भरण पोषण और बच्चे का पढ़ाई लिखाई का भार उठाए और देने की काम करे। चलिए, बाकी हम यहाँ से, चाचा आप बहुत देर से यहाँ, एक जो है परिवार का बेटा चला गया, पैसे बगैर जो है उनकी मौत हो गई, जमीन बेच करके पैसे का इंतजाम किया 40,000 रुपए, उससे भी नहीं बच पाया। नहीं बच पाया और आपके गांव का मामला है। कोई भी चीज का सहारा नहीं है, जो भी जमीन था वो भी बेच कर लगाया, नहीं ठहर पाया। एक घर का अकेला कमाने वाला आई औरत क्या कर सकेगा? वही आप लोग से ही है कि निवेदन है कि इसका मदद। लग रहा है चाचा, लग रहा है कि उनके जैसा आपका भी बेटा होगा। आज अगर उसके जगह अगर आपका बेटा भी जाता तो काफी अफसोस होता। जैसे उसका बेटा वैसे मेरा बेटा। क्या मांग करेंगे इनके लिए? इसका सहारा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको सहारा करना चाहिए। आप इस सब को कौन है? सब आप कौन है इस विनोद के? सरोजनी। सरोजनी है। हाँ। घटना कब हुआ, कैसे पता चला, कब आए आप लोग? 6 बजे। 6 बजे। हाँ। कभी बीमारी हालात में कभी बात किए थे विनोद ऋषिदेव से? नहीं। कभी जानकारी हुई इस बात की? नहीं। कभी जानकारी नहीं हुई। क्या लग रहा है उनके बच्चे का जो है भरण पोषण, उनका जो है पढ़ाई लिखाई सब अधूरा रहेगा?